ये बताइए में खाली कौन एक हमारा एक और होता, यानी जमीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेफ और सिक्योर 40 फुट का ये गेट का सिंबल दिखाया गया है, जो गेट बना हुआ है ना। पहला गोलंबर जहाँ गाड़ी खड़ी है, दूसरा गोलंबर देखिए सामने बन गया, थोड़ा नज़र दौड़ाते रहिए। तीसरा गोलंबर भी उसके आगे बन गया है, देखिए अभी रंगाई नहीं हुआ, जहाँ जैसे भी चल रहा है उसके आगे एक गोलंबर और बनना है। ठीक है, ये पहला मुख्य रोड जो है 40 फुट का। इस 30 फुट वाले पर हम लोग गए थे, उधर दिखाए हैं, जो चर्चा किए हैं ना कि चौड़ी सड़क का महत्व क्या है। इसके बाद पहले गोलंबर से 40 फुट रोड ऐसे मुड़ रहा है। ठीक है, नज़र दौड़ाते रहे हैं। इसके बाद फिर एक बीच में 40 फुट का हमारा रोड है। ये जो लास्ट वाली बाउंड्री हुई है वही 40 फुट रोड है, बीच में उधर वाली जो लास्ट वाली बाउंड्री अभी वर्तमान में हुआ है, ये 40 फुट रोड है। ठीक है, बाकी सारे रोड हमारे 30 फुट के हैं। 30 फुट के रोड नीचे कोई रोड हमारा इस प्लाट में नहीं है। अब प्लाट की साइज़ की थोड़ा सा बात कर लें। सबसे छोटा प्लाट हमारा 1000 स्क्वायर फीट जो बैगनी कलर देख रहे हैं 20 × 50 का है। ठीक है, उसके अलावा 2000 वाला जो आसमानी कलर देख रहे हैं 40 × 50 की साइज़ है। प्लाटों का संख्या भी लिखा है, 506 प्लाट 2000 वाले हैं, 764 प्लाट 1000 वाले हैं। इसके बाद यहाँ पीला वाला देख रहे हैं 1500 एरिया 30 × 50, 1250 ऑरेंज कलर है जहाँ देख रहे हैं 25 × 50। ठीक है, बाकी ये रो हाउस वाला है। इस साइड का हमारा क्या नाम है, डॉल्फिन ग्रीन सिटी। ये हमारी कंपनी की पहली साइड है, जो हम लोग शुरुआत किए थे 27 जनवरी 2020 को। 199 रुपये स्क्वायर फीट से 27 जनवरी 2020 को शुरू किए, और जैसे ही शुरुआत हुआ वैसे ही लॉकडाउन और कोरोना आ गया। 4 महीना लोग पैक हो गए, फिर भी उसी में हमारा धीरे धीरे काम होता रहा। 3 एकड़ से स्टार्टिंग हुई थी। अब 199 से रेट धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, 299, फिर 399, फिर 499, फिर 599, फिर 699, ऐसे बढ़ते हुए 2022 में आके 999 हो गया। और ज़मीन हमारा बढ़ते बढ़ते ये मैप 110 एकड़ में पहुंच गया। ठीक है, अब जो है 2022 में 999 अगस्त में हुआ। इसके बाद हमारा जनवरी से 2023 में फिर रेट बढ़ना था, क्योंकि रिंग रोड का काम लगना था, लेकिन रिंग रोड का काम नहीं लगा। उसके बारे में हम चर्चा किए ही हैं। मुआवजा कम मिल रहा था, जो 132 मकान टूटना था। अब जाके काम लगा है, तो अब हमारा रेट ये 1199 होने जा रहा है। मतलब जो ज़मीन अभी 10 लाख की है वो 12 लाख की हो जाएगी। ठीक है, ये मैप जो है आप पूरब पश्चिम के सारे प्लाट बनाए गए हैं। जो भी इसमें कार्नर प्लाट है उस पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज है, प्राइम लोकेशन चार्ज PLC। होटल या पार्क के सामने ये खूबसूरत होटल भी हम बनाएंगे 18000 स्क्वायर फीट में। कुछ पार्क भी दिए गए हैं, सब हम डेवलप करके देंगे। इसमें अंडरग्राउंड नाली देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। और गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है, आप देश विदेश कहीं भी रहिए तो आपका परिवार सुरक्षित, 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है, अब इसमें जो पार्क के सामने ये सब मैंने ये कमर्शियल स्पेस हमने दे दिया है, यहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह के लिए। मैप क्लियर हो गया। ये पीला वाला हिस्सा जो पीली कंपनी है ना, वहाँ ये वाला हिस्सा है 110 एकड़ है ना, तो ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। ये स्टार्टिंग यहीं से है, हम दिखेबे किए हैं। ठीक है, ये मैप समझ में आ गया ना। अब हम लोकेशन की चर्चा करेंगे। कहीं भी ज़मीन मकान घर लेने के पहले आदमी क्या देखता है, सुख सुविधा। सुख सुविधा में क्या देखता है कि कहाँ जहाँ ज़मीन लेने जा रहा है वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है कि नहीं, बीमार होने पर नज़दीक में इलाज की व्यवस्था है कि नहीं, यानी शिक्षा, चिकित्सा, साधन। उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की बात किया जाए तो अपना प्लाट जहाँ है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरे में 35 से 40 स्कूल है। हर बजट के स्कूल है, हर तरह के डिग्री स्कूल है। बच्चे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक, ITI जो शिक्षा दिलाना है, यानी कह सकते हैं बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जितनी डिग्री होती है वो सारे स्कूल इसी 1.5 किलोमीटर दायरा में है, और कहीं बच्चे को दूर नहीं जाना है। बजट क्या अलाउ कर रहा है, 500 रुपया महीना, 5000 महीना, और LKG में 10,000 महीना। DPS स्कूल बगल में ही दिख रहा है, वही DPS है, देखिए। ठीक है, तो हर बजट का स्कूल हो गया। ये बात हो गई शिक्षा की। अब हम बात करते हैं चिकित्सा की। कभी कभी सुना जाता है, डॉक्टर बोलता है 1 घंटे पहले आए होते तो मरीज़ की जान बचा लेते, एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, हार्ट अटैक में और कोरोना केस में। तो 1 घंटे का महत्व वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर पर बाबा जी का PGI है। जो PGI दिखाए हैं यहाँ से 1.25 किलोमीटर पर बाबा जी का PGI है। PGI के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। वहाँ 10 रुपये पर्चा कटता है, 10 रुपये OPD में। एलोपैथ आयुर्वेद 2 विधि से इलाज चल रहा है। अगर भर्ती होने कंडीशन है तो 400 रुपये में AC कमरा अवेलेबल है, 400 रुपये मात्र AC कमरा 24 घंटा के लिए। कोई भी ऑपरेशन 7500 में। और वहाँ एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात कर लें तो वहाँ बी फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS, और इस साल से MBBS शुरू होना था। ये जो है हम बाबा की PGI की बात कर रहे हैं। 28 अगस्त 2021 को उसका लोकार्पण हुआ था। कौन किया था? जो इसके पहले राष्ट्रपति महोदय भाई रामनाथ कोविंद जी थे। उन्होंने यहाँ पे बाबा के PGI का लोकार्पण किया और आयुष विद्यालय का शिलान्यास किया भटहट के पिपरी ग्राम सभा में।
अभी तक पूरे यूपी में आयुष विद्यालय नहीं थे। पूरे उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय कहाँ बन रहा है? भटाट के पिपरी ग्राम सभा में, यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूरी पे। सोचिए अगर आगरा से, मथुरा से, बिजनौर से अगर आयुष विद्यालय डिग्री लेना होगा तो यहाँ आना होगा। ये बहुत बड़ी बात गोरखपुर के लिए, ठीक है। ये बात हो गई शिक्षा के बाद चिकित्सा की। अब बात करते हैं साधन की। जरूरी नहीं निजी साधन सबके पास हो, और ये भी समस्या है, जरूरी नहीं एक दिन के 2 बजे समस्या है, रात के भी 2 बजे आ सकता है। तो अपने प्लाट से मात्र 1 किलोमीटर पे मानीराम रेलवे स्टेशन, जो जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है, मेट्रो से अटैच होने आते, 24 घंटे ट्रेन की सुविधा। उसके अलावा बस की बात कर लें, 24 घंटे बस की सुविधा। 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है, अंतर्राष्ट्रीय रोड है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय ही ना, इंडिया नेपाल का मुख्य मार्ग है। 6 लेन बन रहा है, उसके बारे में चर्चा हम किए ही हैं। इसके अलावा हम 2 किलोमीटर दूरी पर मैसरा पुल की बात करते हैं, जहाँ पे हम बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट, और पुल की इस पर क्या बताएं, फर्टिलाइजर, जो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। फर्टिलाइजर के बारे में पेपर में निकला था, पेपर कटिंग है, कि फर्टिलाइजर स्टार्ट होने से अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। कैसे? 40-45 हज़ार लोग भर्ती हो रहे हैं, उनका परिवार, बीवी बच्चे अगर 100-200 किलोमीटर दूर होंगे तो नहीं, परिवार नज़दीक में आएंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे तो भी साथ में आएंगे। तो 45 हज़ार लोगों में बीवी बच्चों को जोड़ा जाएगा तो लाखों की संख्या हो गई, बूढ़े माँ होंगे तो अब नज़दीक में ज़मीन मकान रूम उनको चाहिए, तो अपने प्लाट से मात्र हम लोग 2-2.5 किलोमीटर फर्टिलाइजर से, वही देखिए उनका वो दिख रहा है फर्टिलाइजर का, अभी इधर से दिखाएंगे हम, तो 2 से 2.5 किलोमीटर पर हम लोग खड़े हैं फर्टिलाइजर से। अब पेपर के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, तो समझ सकते हैं ज़मीन का वैल्यू। उसके बगल में जो चिलुआ ताल की हमने चर्चा किया, कहने में 11 अरब 32 करोड़ से वो पर्यटक स्थल बनाया जाए। 11 अरब 32 करोड़ कहने में कुछ सेकंड लग रहा है, लेकिन जहाँ लगेगा 11 अरब 32 करोड़, वहाँ का नज़ारा क्या होगा आप समझ सकते हैं। वहाँ देसी और विदेशी पर्यटक आएंगे, और पेपर के अनुसार वहाँ पे ये दिया था कि लाखों लोग वहाँ, जैसे आप नौका विहार घूमे हैं, शाम के टाइम अगर मौसम ठीक ठाक हो तो सैकड़ों दुकानें, हज़ारों लोग दिखते हैं नहीं। जब ये बन के रेडी होगा तो यहाँ हज़ारों दुकानें, लाखों लोग दिखेंगे, और देसी और विदेशी पर्यटक देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर, पीजीआई, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, मेट्रो और इतने सारे स्कूल, बहुत बड़ा हुजूम हो गया ना। अब हम बात करेंगे डीपीएस स्कूल की, जहाँ पे आशीष नेहरा का क्रिकेट अकेडमी बन रहा है। आशीष नेहरा का नाम सुने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, बॉलर है, तो उसने यहाँ पे ज़मीन खरीदा है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे पास हो गया है मानबेला में। नहीं, मानबेला तो था, अब मानबेला से उठ के चला गया है बाघागाड़ा, बनारस वाले हाईवे पे। यहाँ पे 70 एकड़ ज़मीन थी, पूरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो 150 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी, दोनों यहाँ पे गोरखपुर में। ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो गोरखपुर में SEZ पास हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरे यूपी में पहला स्थान गोरखपुर का होने जा रहा है। कहाँ? जंगल कौड़िया के पास, जहाँ रिंग रोड आके मिल रहा है 2000 एकड़ में। सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक चिड़ियाघर लखनऊ कानपुर में था, तीसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? अपने गोरखपुर में, लगभग स्टार्ट भी हो गया है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान करके 121 एकड़ में, तारामंडल में अभी बन ही रहा था, उसी में चल रहा था, 121 एकड़ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तिरंगा भी नौका विहार, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। ये भी अभी विश्व रिकॉर्ड की बात कर लें तो मान लीजिए रेलवे प्लेटफार्म था। दूसरा विश्व रिकॉर्ड ये है उत्तर प्रदेश का, यही पूरे भारत का ये उर्वरक में, मतलब फर्टिलाइजर में सबसे बड़ा पुलिंग टावर है, सबसे ऊंचा पुलिंग टावर है खाद कारखाने में, ठीक है। अभी एक खबर आई थी, गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, जहां देंगे 50,000 लोगों को रोजगार। 50,000 लोगों को रोजगार कैसे देंगे? धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जल्दी खबर आई थी, योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। जो SEZ की बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका भी योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। जो चिलुआ ताल का सुंदरीकरण की बात की है, वो भी योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। तो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कहाँ आ रहा है? प्लाट के पीछे की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सफ़ेद रंग का जो मकान देख रहे हैं, वहाँ से 500 मीटर अपनी तरफ आएंगे तो वहाँ पे महिला PSC कैंप, अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला PSC कैंप 27 एकड़ ज़मीन एक्वायर हो गया है, उसका फोटो और वीडियो हमारे मोबाइल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे SSF आ रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अभी लखनऊ में था, अब यहाँ 50 एकड़ में बनने जा रहा है, और SSF का हेडक्वार्टर भी यहीं बनेगा 5.5 एकड़ में, वो भी पेपर में अभी जल्दी निकला था। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर में सुन रहे हैं, सैनिक स्कूल बन रहा है, जानकारी है? उत्तर प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल कहाँ बन रहा है? फर्टिलाइजर में, देखे होंगे तो। हाँ, नहीं, बोर्ड लगा हुआ हर जगह शहर में सैनिक स्कूल का। तो अब यहाँ फर्टिलाइजर का दायरा बढ़ रहा है, सैनिक स्कूल भी आ गया, जगह की कमी हो रही, तो वहाँ SSB वाले हैं, SSB भी उठ के इधर ही आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे 600 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ, जो रिंग रोड आ रहा है, इसी रिंग रोड पे। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो कहाँ जाएंगे बताने? तो अपने लॉजिस्टिक पार्क के जरिए
अपने टैलेंट को बता के उसके बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 87 एकड़ में इन्फोटेक की कंपनी पास हो गई है, 250 एकड़ में बर्ड सेंचुरी पास हुआ है, 20 एकड़ में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, 10 एकड़ में एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर, 110 एकड़ में वेटनरी मेडिकल कॉलेज, जो पशु डॉक्टर होते हैं कहीं कहीं पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ाई वाला स्कूल वेटनरी मेडिकल कॉलेज। तो कुल मिला के हम ये कहें कि जहाँ जगह रहेगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ जगह नहीं रहेगा प्रोजेक्ट कैसे आएगा। अब बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए, और ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो ज़मीन को पैदा करे, लेकिन जनसंख्या रोज़ पैदा हो रहा है, कहीं कहीं ज़मीन का शॉर्टेज हो रहा है। तो सारे सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो डेवलपमेंट कहाँ होंगे, यहीं होंगे। क्यों? अभी हमने बताया कि गोरखपुर को जितने 4 लेन टच करता है सारे 4 लेन पर प्रवेश द्वार बनेंगे। एक प्रवेश द्वार 1 करोड़ का होगा, कितना खूबसूरत होगा आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज की डेट में गोरखपुर की सबसे महंगी ज़मीन और सबसे वीआईपी जगह लोग बोलते हैं तारामंडल, लेकिन 20 साल पहले क्या स्थिति थी तारामंडल की, 15-20 साल पहले स्थिति बताइए। शहर का पूरा कूड़ा कचरा वहीं फेंका जाता था। यहाँ आप खड़े हैं तो नाक पे दस्ती नहीं लगा है ना, वहाँ पे 2 मिनट खड़े होते तो नाक पे रुमाल लगा के कितना बदबू। और आज के डेट में जब से कोरोना आया लोग कंजस्टेड जगह से बाहर भाग रहे हैं, ओपन एरिया में सुंदर और स्वच्छ और शांत वातावरण। अब 20 साल पहले जिन्होंने मुंह टेढ़ा करके चला गया तारामंडल में, जमीन नहीं लिया, वो छाती पीट रहा है। और जिन्होंने कलेजे पे पत्थर रख के 1 लाख की ज़मीन खरीद लिया, उनके 1 लाख की ज़मीन का वैल्यू क्या हो गया, 1 करोड़। जिनका कम वैल्यू है उनका भी 90-95 लाख है। अगर 1 लाख का 95 लाख तो 95 गुना हो गया ना 15-20 सालों में। अगर वो गलती से बैंक में डालते 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 4 लाख होता, 90 लाख और 95 लाख नहीं होता, 1 करोड़ नहीं होता। यानी ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेफ और सिक्योर जोन इसलिए करा, बहुत सारे लोग 6-7 साल में दूना जमा किए हैं, हम मूलधन का पता नहीं है। और अक्सर हम कहते हैं जो ज़मीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन जो ज़मीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उसे तो खरीदा जा सकता है। तो इस ज़मीन का भविष्य देखा जा रहा है, फ्यूचर देखा जा रहा है। टोटल 2500 एकड़ एरिया है ये, और हमारी जैसी 12-14 कंपनी आ गई, हम नाम भी बताएं। ये जगह मंडी हो गया ज़मीनों का। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारे प्लाट भी कट रहे हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, तो अब अगर हम तारामंडल से थोड़ा सा कंपेरिजन करें, हम उनसे भी बेस्ट हैं। आने वाले समय में लोग कहेंगे गोरखपुर की सबसे महंगी ज़मीन और सबसे वीआईपी जगह कहाँ है, तो लोग कहेंगे मानीराम, क्योंकि गोरखपुर का हर्ट होने जा रहा है ये जगह। गोरखपुर का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव एरिया होने जा रहा है मानीराम, और सारे सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं, डेवलपमेंट भी इधर ही होंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे, तारामंडल से भी बेस्ट हैं हम। 2-4 पॉइंट है हमारे पास। जैसे वहाँ पे ट्रेन पकड़ना हो, रेलवे स्टेशन की बात करें तारामंडल में, तो 4 से 5 किलोमीटर पर, हमारे वहाँ 1 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन। कुछ बेस्ट हुए ये भी जंक्शन हो जाएगा। वहाँ पे अगर नॉर्मल बस अड्डा की बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर पर नॉर्मल बस अड्डा। हमारे वहाँ 2 किलोमीटर पर महेसरा पुल पर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। उसके अलावा वहाँ पे 2 बजे रात को बस ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, यहाँ 2 बजे रात को ही बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे है, अंतर्राष्ट्रीय रोड पे है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज 11 से 12 किलोमीटर है, एम्स है वो भी 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारा पीजीआई मिलेगा 1.25 किलोमीटर पर, उनसे बेस्ट होगा। मेट्रो का अटेंडमेंट वहाँ कहीं नहीं दिया, हमारा मेट्रो का भी अटेंडमेंट दिया, क्योंकि मानीराम रेलवे स्टेशन की वजह से। स्कूलों की बात कर लें तो आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल तारामंडल में नहीं है जो हमारे प्लाट से अगल बगल हैं, क्योंकि तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़ जाते हैं, डीपीएस में। भले ट्रैफिक में 1-2 घंटा समय वेस्ट होता है। तो अगर कह सकते हैं कि 15-20 साल में अगर तारामंडल में 90 गुना, 95 गुना, 100 गुना हुआ है, तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा, जबकि सारे सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट कितना तगड़ा यहाँ होने वाला है, समझ सकते हैं इस ज़मीन का भविष्य। तो टोटल 2500 एकड़ एरिया है, न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर होने जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी से, नए ज़माने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। ठीक है, तो लगभग हमारी बातें खत्म हुई। अब आपके तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बताइए में खाली कौन? एक हमारा एक गट और बनना है, मैप में हमने चर्चा नहीं किया है।